नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। 15,575 गजब का लेवल है, गजब की क्लोजिंग है। जी हाँ, धुआंधार क्लोजिंग आज की हुई है बाजार में। बबल थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। जी हाँ, इस बबल को हम सम्मान देते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। खैर, यहाँ पर क्या हमको अलर्ट होने की जरूरत है वो हम आपको बताएंगे। पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद निफ्टी ट्रेडर पैटर्न ने आज कमाल किया है उसकी भी बात करेंगे। आपको मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ, जाकर चेक कीजिएगा कल की बाजार वाली वीडियो में। ये लेवल कौन सा था? क्या मैंने आपको बताया था 15,370 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जहां पर बाजार सपोर्ट लेगी? बताया था या नहीं? और वहीं पर बाजार ने सपोर्ट लिया, वहीं से बाजार रिवर्स की है। तो जिनके पास निफ्टी ट्रेडर पैटर्न है, अगर आपको 15,400 के आसपास मिल जाता है क्या सिग्नल सेल साइड का, तो आपके लिए 30 पॉइंट का मोमेंटम तो ऐसे भी ऑल टारगेट हिट करके आपको दे रहा है। उसके बाद आपको ये सपोर्ट भी तो दिखाई देना चाहिए। खैर, आपको दिखाई देना चाहिए। अब निफ्टी ट्रेडर पैटर्न की बात कर लेते हैं, वहां पर कमाल की चीजें आपको समझानी है। पहले तो हम बात करेंगे 3 मिनट की। यहाँ पर हमारे साथ हुआ है कमाल। जी हाँ, कमाल ही इसको कह सकते हैं, क्योंकि बस वही लेवल को सम्मान दिया बाजार ने जो हमने आपसे कहा था। प्लस हमको सेल सिग्नल बहुत ही बेहतरीन मिल चुका था। हमको आराम से यहाँ पर देखो, याद रखिएगा, आपको अगर 15+ पॉइंट का मोमेंटम मिल गया तो आप स्टॉप लॉसेस को अपने ट्रेल कर लीजिए। ठीक है, ट्रेल कर लीजिए। उसके बाद टारगेट मिलता है, अच्छी बात है। कम से कम आप अब लॉस में नहीं जाओ। 15 पॉइंट आपके पक्ष में बाजार चल गई, निफ्टी का फ्यूचर चल गया, बस ये आपके लिए मतलब लकीर होनी चाहिए। मुझे बस 15 पॉइंट चाहिए, उसके बाद जरूरी नहीं मेरे ये 15 पॉइंट पूरे हों। 15 पॉइंट आ गया, उसके बाद मैं लॉस नहीं लूंगा उस ट्रेड में। हमारे यहाँ पर 3 मिनट की कैंडल पे भी टारगेट हिट हुए हैं। उसके बाद 10 मिनट की कैंडल पे तो आराम से आपको बाई सिग्नल मिला था, और बाई सिग्नल मिलने के कई सारे चांसेस हो गए थे। ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ तो हमने बहुत बेहतरीन सपोर्ट से रिवर्सल लिया था। दूसरी चीज़, हमको बाई सिग्नल भी मिल चुका था। ठीक है, 15,480 के आसपास। कल वाली वीडियो जाकर देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा, यहाँ से हमारे पास पूरा रूम था। मैंने आप लोगों को मना सिर्फ इसलिए किया क्योंकि पहले ट्रेड में हमको टारगेट मिल गया था। दोनों टारगेट्स अचीव होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जिनको पहला टारगेट मिल गया वो उसमें खुश रहें, दूसरा ट्रेड ना लें। ठीक, जो लोग दोनों लिए उनको दोनों टारगेट मिले हैं। पर्सनल लेवल पे मैंने दूसरा ट्रेड इसीलिए नहीं लिया क्योंकि पहले ट्रेड में क्वांटिटी बढ़िया थी और टारगेट भी आसानी से मिल गया था, बस तुरंत के तुरंत मिल गया था, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली चीज़ याद रखिएगा कि निफ्टी बैंक जो है उसने भी कमाल किया आज के दिन के लिए। तो आज हमारे चारों टारगेट आए हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये चारों टारगेट एक दिन में पाने के लिए हम कई दिन संघर्ष करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को लगातार देखते हुए आ रहे हो, हम लगभग कभी कॉस्ट पे रहेंगे, कभी एक टारगेट आएगा, एक स्टॉप लॉस आएगा। इस केस में भी हम लॉस में नहीं होते हैं, स्मॉल प्रॉफिट में ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है हम अपना आरआर मैनेज करते हैं किस तरीके से, वो मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ऐसे दिनों से लड़ना पड़ता है, तब जाकर हमको 4 के 4 टारगेट या फिर निफ्टी में 2 के 2 टारगेट हमको मिलते हैं। ऐसे दिनों से लड़ना पड़ता है, तब ऐसे दिन हमको मिलते हैं। तो ट्रेडिंग ऑन पेपर सब कुछ हवाई चीज़ें दिखा देना आसान होता है, लेकिन जब करने उतरो तब पता चलता है हाँ कितनी तकलीफ़ें होती हैं। वहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में, समय पे चीज़ों को कर पाने में समय लगता है, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आप दूसरों से आगे निकलना चालू कर दोगे। तो ये तो हो गई बात नॉर्मल सी। अब बात कर लेता हूँ मैं प्रीमियम की। जी हाँ, ये चीज़ें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप में बताना चाहता हूँ कि 15,570 ये है फ्यूचर्स की क्लोजिंग, और 15,575 ये है स्पॉट की क्लोजिंग। फ्यूचर्स डिस्काउंट में ट्रेड करे, वो भी एक्सपायरी की इतनी शुरुआत में, ये बहुत 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 बुरा सिग्नल होता है। कम से कम अगर आप ऑप्शन डेटा समझ सकते हो। दूसरी चीज़, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आज सुबह लगभग हर टेक्निकल इंडिकेटर ने सेल का सिग्नल दिया। हमारा टेक्निकल इंडिकेटर, हम तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, हमको सिग्नल जल्दी मिल गया, हम टारगेट बुक करके निकल गए। लेकिन जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स ने सेल सिग्नल दिया, सबके स्टॉप लॉसेस आज बाजार खाई है, और सबको ये बता करके कि हम गिरने वाले हैं, बाजार तुरंत रिवर्स की है। यानी कि प्योरली स्टॉप लॉस हंटिंग आज की गई है। और निफ्टी की बात छोड़िए, आप अगर रिलायंस देखोगे तो यहाँ पर भी मुझे स्टॉप लॉसेस की हंटिंग बहुत बुरी तरीके से होती हुई दिखाई दी है। कोई भी लेवल हो, वहाँ पर लोगों को चोट मारी गई है, और बुरी तरीके से चोट मारी गई है लेवल्स पर। तो रिलायंस भी बाजार को सहारा भले दे रहा हो, लेकिन लोगों के लिए एक ट्रैप यहाँ पर बुना जा रहा है। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, मैं नॉर्मल कंडीशन में निफ्टी के साथ हूँ, निफ्टी ऊपर जाती रहे मैं खुश हूँ, लेकिन यहाँ पर निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है एक डिप ले। यानी कि अब यहाँ पर अगर आपको पॉजिटिव ट्रेड करना है, बहुत ज़्यादा कॉशन के साथ अलर्ट हो जाना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि फ्यूचर्स हमारा डिस्काउंट में जाकर ट्रेड करने लगा है, वहाँ पर बढ़ोतरी हो नहीं रही है, शॉर्ट सेलर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है। तो आप खुद सोच लीजिए, वो सब अपने लिए पिच तैयार कर रहे हैं, और जिस दिन वो छक्का मारना चालू किए हमें ही तकलीफ होगी। पता चला हम 15,575 से सीधे 15,275 पहुँच गए। 200 पॉइंट ऐसे, 300 पॉइंट ऐसे चुटकी बजाते ही उड़ जाएंगे, हमको हवा भी नहीं लगेगी। तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। रिलायंस की बात करें तो इसने धूम धड़ाका किया है। सही समय पर कैसे पकड़ना था वो मैंने आपको सिखाया है, दूसरे चैनल पर जाकर वीडियो देखिएगा, आपको मैंने लिंक भी
भी दिया है वीडियो के माध्यम से। ठीक, आईटीसी आज इसने भी कमाल किया, हमारे इंट्राडे का भी स्टॉक था, तो ये भी बाजार को आज काफ़ी सहारा दे रहा था विथ वेरी हाई वॉल्यूम। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आईटीसी में बहुत बढ़िया लेवल पे भी आकर खड़ा है। 215 के ऊपर की क्लोजिंग मुझे आईटीसी की अच्छी लगती है। बाकी नाम वाले स्टॉक्स ने तो आज धूम मचाई थी। आईसीआईसीआई बैंक भी उसमें से था। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों को बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा सहारा दे रहा था। आईसीआईसीआई बैंक भी 3% की धमाकेदार क्लोजिंग ये दिया और वॉल्यूम उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा जितना स्टॉक बढ़ गया, तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव सिग्नल मिल सकता है। सेल हमारे इंट्राडे का स्टॉक था, इसने भी बढ़िया रिवर्सल दिखाया, बहुत बढ़िया मोमेंटम भी नीचे के लेवल से दिखाया। एक क्रैश था आज महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस पर मैंने वीडियो डाली है, आप जाकर देख लीजिएगा। रिजल्ट की भी वीडियो डाली है, क्यों गिरा वो भी मैंने आपको समझाया है। तो ये बाजार को कमज़ोर कर रहा था। फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स, फ्यूचर कंज्यूमर एक समय 20% के आसपास ऊपर था, क्लोजिंग 10% के ऊपर हुई है। और वॉल्यूम तो पता नहीं क्या कहना चाहता है, इतना बड़ा वॉल्यूम मैंने बहुत महीनों में नहीं देखा फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में। अब बात कर लेते हैं कमाल के स्टॉक्स की। सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस भारती एयरटेल, टाटा स्टील। अब आपको बता दूं, कल मैंने आपको एक पोर्टफोलियो दिया, आई होप आपने वो पोर्टफोलियो देखा हो। उसमें कुछ स्टॉक शामिल किए थे, वो उसमें से कुछ टॉप गेनर्स भी आ गए। अब क्या कह सकते हैं, लूज़र में केवल महिंद्रा एंड महिंद्रा को छोड़ दीजिए, कोई बाजार को तोड़ नहीं पाया आज। जी हाँ, अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा आज बाजार को गिरा ना रहा होता तो निफ्टी लगभग 175 पॉइंट ऊपर होती। ठीक, बाकी आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो। लूज़र्स में वही छोटे छोटे लॉसेस के साथ थे, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी लाइफ, अदानी पोर्ट, आईओसी, ये सब स्टॉक्स। नेक्स्ट 50 में गिरावट में थोड़े से नंबर्स ज़्यादा थे, जैसे कि नौकरी का स्टॉक हो गया, और विंडो फार्मा हो गया, यूबीएल हो गया, इंडिगो हो गया, अबाउट इंडिया हो गया। ये सब लगभग 0.25% से 2-2.5% तक की गिरावट दिखा रहे थे। मिड कैप बिल्कुल भी नहीं चला आज, और यहाँ पर तकलीफ़ इसलिए है मुझे क्योंकि सेल, मन्नापुरम फाइनेंस, जिंदाल स्टील, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कॉनकॉर जैसे स्टॉक्स बाजार को, मतलब मिड कैप इंडेक्स को बहुत मजबूती देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ तोड़ कौन रहा था? तोड़ रहे थे वही स्टॉक्स जो हमको कुछ दिनों से बढ़िया मोमेंटम लाकर दिखाए थे, जैसे कि ग्लेनमार्क फार्मा, इतना बड़ा वेटेज, रिजल्ट के बाद ये स्टॉक गिर गया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये भी 2% गिर गया। फेडरल बैंक हाई वेटेज वाला स्टॉक है। पेज इंडस्ट्री जॉकी वाला स्टॉक है। ये सब 2-2%, 3-3, 4-4% गिर रहे हैं। तो यहाँ से कमजोरी आ गई बाजार में, और ये बाजार को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दिए। जो स्टॉक्स बढ़ रहे थे उनका वेटेज है नहीं इंडेक्स में, इसलिए ये इंडेक्स आज परफॉर्म नहीं कर पाया। निफ्टी बैंक की क्या बात करें, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने पूरा मोर्चा संभाला था। और अगर वेटेज की बात करें तो एचडीएफसी बैंक भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव था निफ्टी बैंक के लिए। स्टेट बैंक भी ½ % मजबूत था। गिरावट में छोटे छोटे बैंक थे, फेडरल बैंक, आरबीएल, आईडीएफसी, एयू, इंडसइंड, ये सब छोटे छोटे बैंक जो है वो गिरावट दिखा रहे थे। यस बैंक भी आज पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रहा था। खैर, मजाक की बात थी, वो होना भी चाहिए। मुथूट फाइनेंस 4% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 3% ऊपर, उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, पीईएल, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, ये सब 1.5% ऊपर थे। गिरावट में कुछ खास था नहीं श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो आज का दिन ऑन पेपर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज के दिन जो इवेंट हुए हैं बाजार में, वहाँ पर आपको अब अपना माइंडसेट थोड़ा सा, कम से कम लॉन्ग टर्म नहीं तो शॉर्ट टर्म बियरिशनेस की तरफ आपको जाना ही पड़ेगा। और ये अर्ली साइन है, याद रखिएगा। अभी बाजार ने हमको ऑन पेपर कुछ सिग्नल नहीं दे दिया है कि हम घूमने वाले हैं, लेकिन अर्ली साइंस अगर आप नहीं पकड़ोगे इस बाजार में, आपको तकलीफ होगी। मैं आपको फिर से एक चैलेंज दे रहा हूँ। चैलेंज इस बात का कि आप जाकर 10 दिन का हमारा डेटा रीड कीजिए कि जो मैं आपको सपोर्ट बताता हूं, जो मैं आपको रेजिस्टेंस बताता हूं, वो काम करता है या नहीं करता। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कल की बाजार वाली वीडियो देखनी है या नहीं। बाकी आपके पास अगर समय नहीं हो, मत देखा कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ। अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि निफ्ट ट्रेडर पैटर्न यूट्यूब ज्वाइन बटन पे नहीं है, तो भाई नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप पता कर सकते हो या फिर वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।